सो देखिए, तो सबसे मेन चीज क्या है, एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस। ठीक है, मैं नाम यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, उसका नाम बहुत बड़ा है। दोनों टर्म कंप्लीट सिमिलर है, माइनर चेंजेस है, जस्ट एक में आ लगा हुआ है, आ मीन्स ए लगा हुआ है, और दूसरे में आपको सिंक्रोनस है, मतलब ए नहीं लगा हुआ है। सो एक्चुअली होता क्या है, जो देखिए, इसको अगर आप समझ गए सही से तो आप जावास्क्रिप्ट समझ गए। तो सिंक्रोनस का मतलब होता है जहां पर ए लगा है तो हम पहले इसमें लगा लेते हैं नॉट। ठीक है, सो सिंक्रोनस नॉट हो गया। इसमें क्या होता है सिंक्रोनस, तो जावास्क्रिप्ट जो एक्चुअली है वो क्या है, तो जावास्क्रिप्ट इज सिंक्रोनस है, हम लोग शॉर्ट में सिंक लिख लेते हैं। तो जावास्क्रिप्ट जो है सिंक्रोनस है। तो सिंक्रोनस का मतलब क्या हुआ, अब आप जावास्क्रिप्ट का एग्जीक्यूशन को बताइए। जावास्क्रिप्ट जब हम एग्जीक्यूट करते हैं क्या होता है, सपोज हमने लिया यहाँ पर console.log 10। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, 1 सेकंड सॉरी, नेक्स्ट हुआ console.log हेलो, एंड इसके बीच में दे दीजिए एक एरर। अब बताइए आउटपुट क्या देगा, हमें कंसोल में क्या दिखेगा, जल्दी क्विकली बताइए, नहीं तो मैं बताते जाऊंगा, मैं वेट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ रिस्पॉन्स वगैरह कुछ नहीं आ रहा है। आउटपुट क्या रहेगा इसका, 1 सेकंड दिखाता हूँ कोड। हाँ, आउटपुट बोलिए क्या रहेगा। ठीक है, सो आउटपुट हमारा देगा, सर स्क्रीन दिख रहा है ना, सारा क्लियर है ना, ऑडियो सब हाँ कुछ। सर, ठीक है, तो बोलिए 10। 10 आएगा। हाँ नेक्स्ट सर, ए ए, फिर नेक्स्ट हेलो। और कोई, अब है दिव्या, कोई और, सब सही है, कोई गलती नहीं, चलिए 10A आएगा सर। 10A हेलो नहीं आएगा, क्यों आएगा बोला सर तीनों। ओके तीनों आएगा, मैं कहता हूँ 3 नहीं आएगा, मुझे सिर्फ 1 आएगा। अगर कोई करेक्ट कर सकते हैं इस स्टेटमेंट को तो कीजिए। मेरे हिसाब से हमें सिर्फ 10 मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा, क्यों, कोई आइडिया किन्हीं को। जावा स्क्रिप्ट के हम एंड में पहुंच चुके हैं, बट हम लोग अभी तक जो जज कर रहे हैं आउटपुट, वो समझिए उसी टाइप से जज कर रहे हैं जो जैसे डे 1 में कोई जज करता है। अश्विनी, मैं जो बोल रहा हूँ गलत है या सही है, मैं श्योर नहीं हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो बोल सकते हैं कि हाँ गलत है, उसके लिए कोई इशू नहीं है। नहीं सर, किन्हीं को लेकिन कंसोल में जो भी लिखते हैं वो तो प्रिंट करता है ना सर, फिर करेक्ट 2 लिखिए, 3 करेक्ट लिखिए। करेगा, चलिए हाँ दिखाते हैं हम भी क्या दिया। सर, ये इज नॉट, हाँ ये इज, समझ, हाँ सर। मैं क्यों बोला कि सिर्फ 1 देगा, हम भी कंसोल ही लिखे हैं। तो इशू क्या हुआ, इशू ये हुआ, ये जो भी एग्जीक्यूशन हुआ कैसे हो रहा है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है, करेक्ट। आपका फर्स्ट में फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुआ, सेकंड में वो गया सेकंड लाइन को एग्जीक्यूट करने के लिए, लेकिन उसे मिल गया एरर। अब क्या, जब एरर मिल गया तो ये थर्ड लाइन को एग्जीक्यूट नहीं किया, इवन सेकंड लाइन पे ही एरर आ गया ना, तो सेकंड लाइन जैसे ही एरर आया थर्ड लाइन को उसने ब्लॉक कर दिया। थर्ड क्या, इसके बाद जो भी लाइन रहेगा लिखा हुआ सब ब्लॉक हो जाएगा, करेक्ट या नहीं, आप समझ में आ हाँ गया। सर,
आप कितना भी लाइन लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि सबको उसने ब्लॉक कर दिया। क्यों? कारण सिर्फ एक है। क्या है कारण? एग्जीक्यूशन जो हो रहा है हमारा लाइन बाय लाइन हो रहा है। इट मीन्स क्या हो रहा है, जो जावास्क्रिप्ट जो वर्क कर रही है वो हमें लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन हो रहा है। लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन। तो अगर एक भी लाइन गलत हुआ मतलब वो पूरा कोड को नीचे वाले को ब्रेक कर देगा। ठीक है, ये हम लोग एक समझ गए कि जो भी एग्जीक्यूशन है हमारा लाइन बाय लाइन। तो ये जो केस होता है सिंक्रोनस होता है। तो हम लोग एक चीज पढ़े थे, जावास्क्रिप्ट के पास कितना थ्रेड होता है। कुछ दिन पहले हम लोग पढ़े थे जावास्क्रिप्ट जो होता है वो क्या होता है, जेएस इज सिंगल थ्रेडेड। सिंगल थ्रेडेड। मीन्स हमारे पास सिर्फ एक ही थ्रेड होती है, वो काम कर रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है, हमारे पास सिर्फ एक थ्रेड है जिसने क्या किया, इसको एग्जीक्यूट करवाया, वही थ्रेड नीचे को एग्जीक्यूट करवा रहा है, सेम इसको सारा को वही कर रहा है। मीन्स हम लोग मल्टीपल काम नहीं कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के हेल्प से। मीन्स हम एक बार चाहें, जैसे सिस्टम हमारा काम कर रहा है, हम पेंट भी ओपन किए, वीएस कोड भी, क्रोम, वीएस कोड सब कुछ ओपन, स्काइप सारा ओपन है। तो क्या हो रहा है पैरेलली, क्या हम लोग जब एक बार मान लीजिए, क्या हम लोग जब लिख रहे हैं तो आपको स्क्रीन नहीं जा रहा है, या जिस समय ऑडियो जा रहा है क्या स्क्रीन नहीं जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। मीन्स एक ही टाइम में सारा फंक्शन कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप ऑडियो जा रहा है तो स्क्रीन नहीं, स्क्रीन जा रहा है तो ऑडियो नहीं, वीएस कोड काम कर रहा है तो दूसरा ब्लॉक कर रहा है, कोई ऐसा सीन नहीं हो रहा है। जबकि यहाँ क्या हुआ, एक एरर के कारण इसने सबको ब्लॉक कर दिया ना। हमारा एरर तो सिर्फ इस लाइन में आया और इसने क्या किया, सारे को ब्लॉक करवा दिया। तो प्रॉब्लम क्या हुआ कि ये सिंगल थ्रेडेड है। तो सिंगल थ्रेडेड जो रहता है वो क्या होता है, एक काम एक बार में करेगा, मल्टीपल काम नहीं कर सकता है। और वो जो एग्जीक्यूशन होगा लाइन बाय लाइन होगा। और जावास्क्रिप्ट जो होता है वो आपका क्या है, सिंक्रोनस है। समझ में आ गया? अब आते हैं तो एसिंक्रोनस क्या होता है। इसमें क्या हो रहा है, हम लोग बोल सकते हैं लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन, जावास्क्रिप्ट इज सिंगल थ्रेडेड एंड कितना काम एक बार करेगा, PERFORMING, परफॉर्मिंग सिंगल टास्क एट अ टाइम। ठीक है, एक बार में सिर्फ एक काम ये करेगा, मल्टीपल काम ये करने नहीं जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन आते हैं असिंक्रोनस पे। सॉरी, मामा कुछ गलती लिख दिया क्या, हैंडलर है ना। देखता हूँ डायरेक्ट प्रिंट होगा क्या, कुछ गलत देगा ये। यहाँ हैंडलर लेना होगा मुझे मेथड को। क्या गलत लिख दिया, अब देखिए। अब क्या हो रहा है, मान लीजिए ये एरर को हम लोग हटाते हैं, एरर का जो है हम लोग सही कर दिए उसको, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो एग्जीक्यूट कर रहा है वो लाइन बाय लाइन करता है, वो तो हम लोग समझ गए। चलिए एरर वाले को हटा दिए सीन को। अब क्या हुआ, यहाँ से आपका हेलो प्रिंट होना स्टार्ट हो गया, ये हेलो प्रिंट हो रहा है। और यहाँ जो हम लोग लिख रहे हैं ना, कंसोल डॉट लॉग में वेलकम टू एसिंक्रोनस,
इसे कोई मतलब नहीं है कि आपका कौन लाइन पहले चला है बाद में चला, कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही इसका 1000 सेकंड कंप्लीट होगा ये डेटा को प्रिंट कर देगा आपका। समझ में आया? ये मत सोचिए कि ये हमने नीचे लिखा है इसलिए पहले ये प्रिंट हुआ है, नहीं। ये सेट इंटरवल जो लिखा हुआ है जिसके अंदर आपको वेलकम टू एसिंक्रोनस आ रहा है, जो कितना बार लिख रहा है 13 14 चल रहा है 15, तो ये क्या हो रहा है, ये सारा लाइन को एग्जीक्यूट कर रहा है, पैरेलली ये भी चल रहा है। जैसे ही इसका 1000 सेकेंड मीन्स 1 मिली सेकेंड कंप्लीट हो रहा है, 1000 मिली सेकेंड जैसे ही कंप्लीट हुआ इसने अपना काम करने के लिए आ गया। ठीक है, ये कुछ नहीं देखने जाएगा कि आपका और काम पैरेलल क्या चल रहा है और नहीं चल रहा है। तो यही चीज कहलाता है एसिंक्रोनस। जो आप यहाँ पे सेट इंटरवल लिखते हैं ये सारा काम एसिंक्रोनस होता है। सो एसिंक्रोनस क्या कर रहा है, तो एसिंक्रोनस इसका सारा का अपोजिट कर दीजिए। तो जावास्क्रिप्ट जो है हमारा होता है सिंक्रोनस, हम लोग उसे कन्वर्ट करते हैं एसिंक्रोनस कर सकते हैं। तो हम लोग ने एसिंक्रोनस किया, मान लीजिए आपका एग्जीक्यूशन क्या हो रहा है, लाइन बाय लाइन हो रहा है, चलिए वो ठीक है, जैसे है उसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट जावास्क्रिप्ट जो है सिंगल थ्रेडेड है, सिंगल थ्रेडेड को हम लोग हटा नहीं सकते हैं, लेकिन ये लाइन को हम लोग चेक कर सकते हैं। परफॉर्मिंग सिंगल टास्क एट ए टाइम, जिस जो है परफॉर्मिंग मल्टीपल पैरेलली इट विल एग्जीक्यूट। हाँ क्या बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रहा है। इट विल एग्जीक्यूट मल्टीपल टास्क PRLEL बाय पैरेलली। जो मेन टर्म है ना वो ये है कि पैरेलली क्या कर रहा है, मल्टीपल टास्क को ये कर रहा है, और वो हेल्प किसके हेल्प से होता है, एसिंक्रोनस के हेल्प से। सो यहाँ हम लोग ने क्या किया, कहा गया तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन लिख दिए, ये तब एग्जीक्यूट करेगा जब इसका बारी आएगा, और इसका नंबर कब आएगा, इसका नंबर आएगा जब आपका 1000 मिली सेकेंड कंप्लीट होगा। ठीक है, आप कुछ भी कीजिए सारा कंप्लीट होने दीजिए, बट जैसे ही ये कंप्लीट होगा इसका टाइम आएगा वो एग्जीक्यूट कर लेगा। ठीक है, लेकिन इसका भी एक सीक्वेंस है, ये ऐसे ही नहीं है कि आप रास्ता में जा रहे हैं और आपके बीच में ये आके एंट्री मार देगा, ऐसा नहीं सीन है, ये भी वेट करेगा थोड़ा सा। तो लेकिन हम लोग ये कह सकते हैं कि पैरेलली आपका मल्टीपल टास्क हो रहा है। ठीक है, जैसे जैसे सबका टाइम पूरा होगा वैसे वैसे चालू अपना अपना काम कर लेगा ये। सो ये हुआ आपका बेसिक कुछ डिफरेंस जिसमें सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस में होता है। तो एसिंक्रोनस हम लोग बनाने के लिए मीन्स जावास्क्रिप्ट को एसिंक्रोनस बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, आपके पास मेथड है सेट इंटरवल। ठीक है, सेट इंटरवल हुआ और क्या हुआ, और बहुत सारा है ना, सेट टाइम आउट, ये सब हुआ। तो जो भी ये मेथड है इस टाइप से ये सारा आपको हेल्प करता है असिंक्रोनस टास्क करवाने में। समझ में आया कुछ कुछ, ये था आपको जनरल आइडिया। अब आते हैं टॉपिक पे। सो यहाँ पे आपको क्लास जो हम लोग पढ़े थे उसका सारा का रिवीजन एक तरह से कोड दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो हमारे पास टोटल 3 चीजें हैं। ठीक है, देयर आर 3 सॉल्यूशन ऑफ द एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, जो हम लोग अभी एसिंक्रोनस बना रहे हैं। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग जो हम लोग लिख रहे हैं इसमें क्या क्या चीज हम लोग देख रहे हैं, सेट इंटरवल सेट टाइम आउट, ये दो जो है आपको मेथड है, आप इसको मेथड कह सकते हैं कि सिंक्रोनस पर एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग बनाने के लिए। ठीक है, एसिंक्रोनस ध्यान रखिएगा वर्ड पे थोड़ा सा, हम लोग जितना भी बात करेंगे ना एसिंक्रोनस को बात करेंगे, क्योंकि शुरू से जो हम लोग पढ़ते आए हैं वो सिर्फ सिंक्रोनस को पढ़े हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है वो सिंक्रोनस होता है, लेकिन हम एसिंक्रोनस बना सकते हैं कैसे वो चीजें। सो हमारे पास टोटल 3 प्रोसेस होता है, एक होता है कॉलबैक, दूसरा होता है प्रॉमिस और तीसरा होता है अवेट। ठीक है, सो अभी आपको ये तीनों समझ में उतना नहीं आएगा क्योंकि ये तीनों सेपरेट टॉपिक है, यहाँ पे एक क्विकली रखा हुआ है कि क्या सिचुएशन है। सो कॉलबैक, कॉलबैक क्या होता है जनरली, अभी अगर आप फंक्शन हम लोग देखिए, यहाँ जो हम लोग फंक्शन लिखे हैं इसमें कॉलबैक कहाँ पर है, कोई बता सकते हैं नेहा, इसमें कॉलबैक कहाँ है, हम लोग कॉलबैक पहले से देखते आए हैं, किन्हीं को आइडिया है, कौन है, सेट इंटरवल, सेट उसी को कॉल इंटरवल करते कॉल बैक नहीं है, ये कॉल बैक नहीं है, ये मेथड है जो एसिंक्रोनस काम को करवा रहा है। और कोई टेस्टिंग है फिर। टेस्टिंग जो है यहाँ पर ये आपका कॉल बैक है। कॉल बैक का डेफिनेशन क्या होता है शायद इसमें ही होगा, टॉपिक में मिलेगा।
तो ये टेस्टिंग जो है आपका कॉल बैक है। तो कॉल बैक का मतलब होता है फंक्शन को एज ए आर्ग्यूमेंट लेना। तो हम लोग ने क्या किया, ये फंक्शन को एज ए आर्ग्यूमेंट हम पास कर दिए ना, क्योंकि सेट इंटरवल एक मेथड हो गया, उसके अंदर हम पास कर दे रहे हैं उसको। ठीक है, सो ये रहा आपको कॉल बैक। सो कॉल बैक के हेल्प से क्या होता है कि आप एसिंक्रोनस टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन कॉल बैक के पास भी कुछ प्रॉब्लम होता है। इसके कारण हमारे पास, अभी हम लोग ये एग्जाम्पल को मैं समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि ये समझ हम नहीं पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा। सो कॉलबैक के पास एक इशू हो जाता है। चलिए इसको समझ जाइएगा क्योंकि कॉलबैक पहले से हम पढ़े हैं। थोड़ा सा इसको लिखता हूं। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। हम्म, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कॉलबैक के पास इशू क्या होता है कि इसके पास कॉलबैक, यहाँ पे देखिए फेच यूआरएल है। फेच के अंदर क्या है, एक यूआरएल नाम का है और दूसरा यहाँ पे हम लोग रिजल्ट लिख रहे हैं। ठीक है, इस पैरेंथेसिस के अंदर हमारा पूरा ये एक मेथड लिखा गया रिजल्ट। ये फेच कहाँ पे हम लोग यूज कर रहे थे, जब हम लोग एपीआई से डेटा ला रहे थे। फेच होता क्या है हम लोग पढ़ेंगे डॉम के केस में। सो फेच के हेल्प से हम लोग क्या कर रहे थे, एपीआई से डेटा लाते थे। प्रॉब्लम क्या होता है, तो इसके अंदर जो है ये पूरा का पूरा कॉलबैक है। सॉरी, ये जो रिटर्न वाला जो लिखे है ना, ये पूरा एक कॉलबैक के अंदर आ रहा है। ये सारा मेथड आपका जो है ये कॉलबैक में आता है। सो इशू यहाँ ये होता है कि मे बी मल्टीपल कॉलबैक इनसाइड वन कॉलबैक एंड दैट विल बी क्रिएट ए कॉलबैक हेल्ड। तो ये जो फेच है ये तो मेथड हो गया, इसके अंदर आपको मल्टीपल यहाँ पे क्या हो रहा है, रिजल्ट डॉट रिस्पॉन्स एक हुआ। ठीक है, फिर इसी टाइप से दूसरा मेथड आप कॉल कर रहे हैं, तीसरा मेथड कॉल कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, जितना भी होगा इसके अंदर जाता रहेगा। ठीक है, तो मान लीजिए रिजल्ट डॉट जेसन लाए, फिर कुछ चाहिए तो आप इसके अंदर जाइएगा, फिर कुछ चाहिए तो फिर इसके अंदर ही आपको मूव करना पड़ेगा जहाँ पे रिजल्ट लिखा हुआ है। तो इससे इशू क्या होगा कि इसको बोला जाता है कॉलबैक हेल। कॉलबैक हेल क्या है हम लोग आगे मिलेगा। तो वो क्या करता है, हमें प्रॉब्लम कर देगा। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हम लोग के पास दूसरा टर्म आता है। तो वही क्या है, मे बी मल्टीपल कॉलबैक इनसाइड द कॉलबैक एंड दैट विल क्रिएट द कॉलबैक हेल। तो ये इशू हो जाता है कॉलबैक के केस में। तो कॉलबैक से बचने के लिए हमारे पास टर्म आता है प्रॉमिस। और प्रॉमिस क्या करता है, जो कॉलबैक का जो इशू है वो आपको प्रोवाइड कर देगा। लेकिन इसके पास भी एक इशू हो जाता है, मतलब इशू नहीं है, लिखने का दूसरा तरीका कह सकते हैं। तो ये आपको सजेस्ट करता है देन मेथड। प्रॉमिस में क्या होता है, देन मेथड यूज होता है। And we can call the callback. If more callback, in that case we can return and then we can use the make then we can make the chaining system। यहाँ पे आपको चेनिंग सिस्टम होता है। तो अभी हम लोग ये समझ सकते हैं कि हमारे पास तीन प्रोसेस होता है। एक होता है कॉल बैक, दूसरा होता है प्रॉमिस और तीसरा होता है सिंक अबेट। जो ये बेट लिखा हुआ है नीचे तीनों मिलेगा, उसे हम लोग फिलहाल हटाइए। चलिए, तो डिफरेंस बिटवीन एसिंक्रोनस वर्सेस सिंक्रोनस, जस्ट जो अभी हम लोग डिस्कस किए सेम है। सो सिंक्रोनस क्या होता है, सिंक्रोनस कोड रन इन सीक्वेंस। जावास्क्रिप्ट जो होता है, जस्ट याद रखिए कि जावास्क्रिप्ट जो आपका होता है वो सिंक्रोनस होता है। हम लोग उसे बना रहे हैं ये सिंक्रोनस, बट जावास्क्रिप्ट क्या होता है, सिंक्रोनस। तभी आपका कोड जो है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, सो दिस मीन्स दैट ईच ऑपरेशन मस्ट वेट फॉर द प्रीवियस वन टू कंप्लीट बिफोर एग्जीक्यूटिंग। जब तक पीछे वाला कंप्लीट नहीं होगा तब तक आगे वाला ऑपरेशन को नहीं करेगा। ठीक है, तो लाइक यहाँ पे आपको दिख रहा है कंसोल डॉट लॉग 1 2 3। तो जो भी आउटपुट जो जनरली आता है हमें क्या होता है, सीक्वेंस में आता है ना। आप यहाँ से कॉल बैक को ये हटा दीजिए, क्या क्या क्लिक हो रहा है। ठीक है, आपका आउटपुट का सीक्वेंस क्या है, 1 2 3। क्यों, क्योंकि जो एग्जीक्यूशन हो रहा है हमें लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर रहा है। तो इन द फर्स्ट लाइन, इन द फर्स्ट लाइन सॉरी, सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट लाइन विल एग्जीक्यूट, देन सेकेंड लाइन एंड देन सो ऑन। मीन्स लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन। हम लोग यहाँ पे एक कोड है, इस कोड को मैं कॉपी करता हूँ। देखिए प्रयास कीजिए थोड़ा समझने का, ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि बहुत डिफिकल्ट, एक तरह से हम कह सकते हैं कि सबसे डिफिकल्ट जो कॉन्सेप्ट है वो सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस ही है समझने के लिए।
बट मैं ट्राई करूंगा कि इजी वे में समझ जाए। सो अब क्या होगा हमारा ऑटो ये एग्जीक्यूशन का प्रोसेस तो बता सकते हैं। सबसे पहले हमारा 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3, उसके बाद स्क्रिप्ट स्टार्ट हो जाएगा, करेक्ट। और स्क्रिप्ट स्टार्ट के बाद ये पूरा लूप चलेगा और उसके बाद ये आएगा स्क्रिप्ट एंड। ये लूप कितना बार चल रहा है आप देख सकते हैं, ठीक है, 10,000 टाइम है। चलिए देखते हैं, हमें ये ध्यान देना है कि स्क्रिप्ट एंड कब आ रहा है, जो हम लोग डिसाइड कर रहे हैं वो है या नहीं है, वो देखना है। इसको हटा दीजिए क्योंकि वो हम लोग समझ चुके हैं। क्या अभी तक आपको स्क्रिप्ट एंड प्रिंट हुआ है? सॉरी, वो तो जाएगा 10,000 बार तभी आएगा, बहुत देर लगाएगा। चलिए देख सकते हैं इतना पर हम लोग। स्क्रिप्ट एंड अभी तक आया है क्या आपको? नहीं आया है, क्यों? क्योंकि जो हमें आउटपुट जो है पहले 1 2 3 आया, स्क्रिप्ट स्टार्ट आया। अब देखिए जब आपका ये फिनिश किया स्क्रिप्ट एंड, सॉरी स्क्रिप्ट स्टार्ट, जितना ये लूप था ये सारा एग्जीक्यूट हुआ, तभी जाकर ये स्क्रिप्ट एंड आ रहा है, आपको दिख रहा है। जबकि आप समझ सकते हैं ये कितना टाइम ले लिया, ये 10,000 टाइम इसको एग्जीक्यूट होना था। जब तक ये 10,000 कंप्लीट नहीं किया है तब तक ये वेट कर रहा था ये अपने टर्म आने का। तो ये होता है क्या चीज, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन, जो हम जावास्क्रिप्ट में जनरली फॉलो करते हैं सिंक्रोनस के केस में। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है जो बताता हूँ। मान लीजिए कि ये जो लाइन आपका जो लास्ट लाइन है, यहाँ पे आप कोई डेटा कॉल कर रहे हैं एपीआई से, या सपोज दैट यहाँ पर आप कॉल कर रहे हैं एपीआई के थ्रू आपका डेटा आया। आप इमेजिन कीजिए इसको एपीआई का डेटा आने के लिए उसे वेट करना पड़ेगा 10,000 टाइम, तभी वो डेटा को यहाँ पर प्रिंट करेगा, क्योंकि जब तक वो डेटा नहीं लाएगा तब तक वो आगे बढ़ नहीं सकता है। समझ सकते हैं इशू क्या है। मान लीजिए हमने यूज किया फेच मेथड, फेच के अंदर पास कर दीजिए, लिखना पड़ेगा लेकिन बहुत ज्यादा हो जाएगा, छोड़िए। ठीक है, अब आपका स्क्रिप्ट स्टार्ट हुआ, स्क्रिप्ट स्टार्ट फॉर लूप स्टार्ट हुआ, और जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा एंड ये नहीं करेगा। ठीक है, अब ये जाकर आपका एंड हो गया। तो ये हम लोग समझ गए कि प्रॉब्लम क्या है। सो इसका कंक्लूजन क्या है, इफ लाइन नंबर 2 फॉर लूप विल टेक मोर देन टाइम देन नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूशन विल स्टॉप। उसके केस में आपका एग्जीक्यूशन नेक्स्ट लाइन जो है ना वो एग्जीक्यूट नहीं कर रहा था, वेट कर रहा था, मीन्स फॉर लूप इज गोइंग टू ब्लॉक योर कोड। ठीक है, सो रियल टाइम में क्या प्रॉब्लम होता है और हम लोग यूज क्या करते हैं। सपोज वी आर फेचिंग डेटा फ्रॉम द बैकएंड, मान लीजिए आप डेटा बैकएंड से आप डेटाबेस से ला रहे हैं, फेचिंग डेटा विल टेक टाइम। जब आप डेटा लाते हैं तो ये नहीं है कि आप जैसे ही सर्च किए रिक्वेस्ट किए डेटा आ जाएगा, नहीं, वो टाइम लेगा। तो टाइम होता है और कंज्यूमिंग, और ये क्या होता है, टाइम टेकिंग कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। सो ड्यूरिंग दैट टाइम अदर एग्जीक्यूशन गोइंग टू ब्लॉक। मीन्स मान लीजिए आपने कोड को एग्जीक्यूट किया, डेटा ला रहे हैं, जब तक डेटा नहीं आएगा तब तक वो क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन को आपका प्रिंट ही नहीं करेगा, क्योंकि वो कोड आपका ब्लॉक कर दे रहा है। समझ में आ गया ना। तो ये क्या केस होता है, सो जावास्क्रिप्ट इज सिंक्रोनस प्रोसेस, क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या कर रहा है, एक एक लाइन चल रहा है, इसी प्रोसेस को हम बोल रहे हैं कि ये सिंक्रोनस प्रोसेस है, वन टाइम में एक ही चलेगा। एट वन टाइम ओनली वन कोड विल एग्जीक्यूट, इट मींस इट इज सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज। यहाँ पे मल्टीपल थ्रेड नहीं है, और मल्टीपल थ्रेड का मैटर हटाइए, ये सिंक्रोनस है, मींस वन टाइम में वन कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। तो जो हम स्टार्टिंग से करते आए हैं यही चीज हम लोग किए हैं अभी तक, सिंक्रोनस का कैसे वर्क कर रहा है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि अब कभी भी अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं और अगर आपको एग्जाम्पल देने बोला जाए समझाने के लिए डिफरेंस बीच में, आप इस टाइप से जा सकते हैं, उसको समझा सकते हैं इजीली। जस्ट एक फॉर लूप लीजिए, उसके अंदर बहुत ही ज्यादा लंबा मात्रा में डाल दीजिए डेटा को, यहाँ पे जैसे 10,000 डाल दिए, तो क्योंकि तब आपको दिखेगा कि क्या हो रहा है, नहीं तो ऐसे नहीं दिखेगा। सो ये था आपको सिंक्रोनस। नेक्स्ट आते हैं, तो ये सिंक्रोनस को करने के लिए कुछ नहीं चाहिए क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट के पास है, लेकिन हमें जरूरत है एसिंक्रोनस का। तो एसिंक्रोनस क्या होता है, सो एसिंक्रोनस कोड रन इन द पैरेलल। आपका जो कोड रन होता है ना वो पैरेलली में रन हो रहा है, ये वेट नहीं करता है किसी के लिए कि हम कंप्लीट होंगे तभी हम दूसरे को नंबर देंगे, नहीं। तो दिस मीन्स दैट द ऑपरेशन कैन अकर व्हाइल अनदर कोड इज स्टिल इन द प्रोसेस। मान लीजिए आप सो रहे हैं तब भी आपका क्या हो रहा है, बैंक अकाउंट चालू है, आपका सिस्टम वर्क कर रहा है,
वही प्रोसेस है, बिहाइंड द सीन ये सब चलता रहता है। सो बिफोर स्टार्ट एसिंक्रोनस प्रोग्राम लेट्स डिस्कस सेट टाइम आउट। तो सेट टाइम आउट हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं, बट एक बार फिर भी डिस्कस कर ले रहे हैं। तो सेट टाइम आउट यहाँ पे नीचे कोड लिखा हुआ है। सेट टाइम आउट क्या करता है, एक यहाँ पर आपको पास करना पड़ेगा एक मेथड को, मेथड इन द सेंस जो काम करवाना चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हेलो कहाँ पर है, तो हेलो यहाँ पर रहा है आपको फंक्शन। वेट मैं कॉपी करता हूँ कोड को। सो कोड को समझते हैं क्या है। तो सेट टाइम आउट क्या करता है, सेट टाइम आउट या सेट इंटरवल कोई भी आप इस पे कर्सर रखिए, आपको ये मेथड दिखा देगा। सेट टाइम आउट क्या कर रहा है, एक किसे चाहिए हैंडलर, हैंडलर मींस एक इवेंट हैंडलर चाहिए या फंक्शन चाहिए। उसके बाद आपको कॉमा लगा के क्या दिया हुआ है, टाइम आउट, जो क्या है ऑप्शनल है। आपको टाइम आउट दीजिए नहीं दीजिए कोई इशू नहीं। लेकिन तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक हेलो नाम का फंक्शन का नेम को दिए हैं, फंक्शन कॉल नहीं हो रहा है, ध्यान रहे ये हम लोग फंक्शन कॉल नहीं किए हैं, हम लोग ने फंक्शन को, फंक्शन नेम को पास कर दिया। तो जो चीज ऊपर लिखा हुआ है क्या हम लोग उसको स्टेप नहीं लिख सकते हैं। सेट टाइम आउट हुआ, मान लीजिए ऐसा मैं इसको ट्विस्ट कर रहा हूं। गलत लिखाया है क्या, सॉरी ये ब्रैकेट तो रहेगा। हाँ 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 हाँ, टेस्टिंग, ओ हाँ नहीं वो तो रहेगा, वो तो ठीक है। एंड इसके बाद ब्रैकेट हुआ फाइन, कॉमा, कहाँ गलत हुआ है, सेट टाइम आउट फंक्शन नेम के बदले हमने पास कर दिया पूरा फंक्शन को, ब्रैकेट में जाएगा क्या, नहीं तो चलिए इसको पहले बाहर ही रखते हैं, बाद में देखेंगे कैसे इसको गलत क्या हो रहा था, कुछ छोटा होगा शायद। फंक्शन हुआ एंड जो हम लोग ऊपर फंक्शन बनाए हैं इसी फंक्शन को यहाँ पे आप पास कर दीजिए, बस यही चीज है। सो फंक्शन नेम को हम लोग पास कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये 1000 सेकंड के बाद आपका ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो यहाँ जो अंदर लिखा गया है यही होता है कॉल बैक, ठीक है। तो इस चीज को अंदर भी रिप्लेस होता है, पता नहीं क्यों एरर दे रहा है कुछ कारण से, ठीक है। तो ये रहा सेट टाइम आउट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग फर्स्ट लाइन पे क्या है, फर्स्ट लाइन में हमारा है स्क्रिप्ट स्टार्ट हुआ, लाइन नंबर 1। सेकंड क्या है, सेट टाइम आउट के बारे में है, सेट टाइम आउट विल टेक 2 आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, सेट टाइम आउट आपका 2 आर्ग्यूमेंट ले रहा है, 1 आर्ग्यूमेंट एज फंक्शन एंड अनदर एज द टाइम। यहाँ पे आप दे रहे हैं सेट टाइम आउट, जिसमें क्या हो रहा है, एक आर्ग्यूमेंट आपका पूरा फंक्शन को लिया यहाँ पे हेलो, एंड सेकंड आपका टाइम को ले रहा है जो हम 1000 दे रहे हैं। ये हमारा है लाइन नंबर 2, ठीक है। लाइन नंबर 3 क्या है, स्क्रिप्ट इंड हमारा लाइन नंबर 3 हो गया, ठीक है। सो जब आप, तो पहले एग्जीक्यूशन क्या होगा, चलिए इसका सीक्वेंस बताइए जल्दी। हेलो, इसका एग्जीक्यूशन का सीक्वेंस क्या है, मैं कोड को थोड़ा सा सिंपल यहाँ लिख लेते कर लेता हूँ, सेम कोड रखूंगा, जो बीच में कमेंटेड है ना हटाता हूँ। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है 1000 मीन्स 1 मिली सेकेंड होता है, ठीक है, या 1 सेकेंड। और सेट टाइम आउट के अंदर हम लोग क्या पास कर रहे हैं, तो एक हमारा है फंक्शन और दूसरा है हमारा टाइम, ठीक है। नेक्स्ट इसको हटा दीजिए, सेट टाइम आउट यहाँ लिखा हुआ है। चलिए अब कोड का
एग्जीक्यूशन बताइए। तो सबसे पहले जनरली जो हम जानते हैं, फर्स्ट में ये एग्जीक्यूट हुआ, करेक्ट। सेकंड में कौन होगा, ये एग्जीक्यूट होगा, सेट टाइम आउट। थर्ड में कौन होगा, ये होगा, कुछ ऐसा ही होगा ना। चलिए देखते हैं क्रॉस चेक करके सही है या नहीं। क्या हुआ, हमें क्या मिला आउटपुट, फर्स्ट में हमें मिला स्क्रिप्ट स्टार्ट, ठीक है। सेकंड में क्या मिलना था, सेकंड तो ये था ना, हेलो, हेलो स्टार्ट, लेकिन नहीं मिला। और थर्ड में क्या मिल रहा है, स्क्रिप्ट एंड। कोई बता सकते हैं क्यों, किन्हीं को कोई आइडिया, दिमाग लगाना है लगा सकते हैं। कोई लगाना चाह रहे हैं दिमाग या नहीं, ओके। देखिए कारण क्या है, अगर यही चीज सपोज सिंक्रोनस रहता तो क्या होता, मान लीजिए सेट टाइम आउट को हम लोग हटा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैं फंक्शन कॉल कर देता हूँ। अब बताइए, अब आउटपुट क्या, अब तो नॉर्मल आउटपुट है, सेट टाइम आउट हमने हटा दिया है। तो सबसे पहले क्या आएगा, स्क्रिप्ट स्टार्ट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा, तो नेक्स्ट को मिल गया उसको फंक्शन, फंक्शन छोड़ेगा, नीचे लाइन पे आया हेलो मिल गया, इट मीन्स ये हेलो को कॉल किया, ये आ गया आउटपुट। सेकंड में हमें आ गया हेलो स्टार्ट, और थर्ड में क्या मिला, स्क्रिप्ट एंड। देखते हैं सही है या नहीं, सही है क्या, पूरे सही लग रहा है, स्क्रिप्ट स्टार्ट, हेलो स्टार्ट एंड स्क्रिप्ट एंड, मतलब हम लोग जो सीक्वेंस समझे हैं वही है। तो एक चीज क्विक क्वेश्चन, तो जब हम लोग ये समझ रहे हैं और इसी सीक्वेंस पे जस्ट हम लोग क्या किए हैं, ध्यान दीजिए, सेट टाइम आउट को डाले हैं और आपका आउटपुट का सीक्वेंस चेंज कर दिया है इसने, सिर्फ यही माइनर चेंजेस है ना, सेट टाइम आउट। तो ये क्या कर रहा है, अब देखिए इसने क्या किया, स्क्रिप्ट स्टार्ट किया, स्क्रिप्ट एंड किया, और हेलो स्टार्ट को इसने लास्ट में लाया। एक्चुअली हेलो स्टार्ट लास्ट में नहीं आया, एक्चुअली हुआ क्या जो बताता हूँ। पहले ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ, सेकंड पे आया सेट टाइम आउट के पास, सेट टाइम आउट को एग्जीक्यूट होने के लिए कितना टाइम चाहिए, सेट टाइम आउट को एग्जीक्यूट के लिए कितना टाइम चाहिए, 1000 मिली सेकेंड। ये 1000 मिली सेकेंड के बाद ही आएगा, और उसके बाद क्या आ गया, स्क्रिप्ट एंड, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि ये वेट किया कितना देर, 1000 मिली सेकेंड के लिए, जब 1000 मिली सेकेंड हुआ ये आपका आउटपुट दे दिया, ठीक है। हम लोग इसका पूरा फ्लो समझेंगे कि कैसे ये वर्क करता है। मान लीजिए इसको हम लोग 1 लेते हैं, देखें पहले आउटपुट कौन देगा, तब भी क्या हो रहा है आपको, हेलो स्टार्ट जो है लास्ट में ही आ रहा है, क्योंकि कुछ कारण है इसका जो हम लोग फ्लो के दौरान समझ पाएंगे इसको, फिलहाल अभी ज्यादा उस पर नहीं जाएंगे। सो सेट टाइम आउट हम लोग समझ गए, सेम इसी प्रकार से सेट टाइम आउट हटाइए और सेट इंटरवल कर लीजिए, अगर जिनको पता नहीं है सेट इंटरवल के बारे में। हाँ देखिए फंक्शन लिखा ना, ओके हम लोग वहां गलत कर रहे थे, फंक्शन नेम नहीं देना था। इंटरवल, सेट इंटरवल क्या करेगा, हर एक सेकंड पे जितना टाइम दिया हुआ है उस पे वो प्रिंट करते जाएगा। अगर इसे हम लोग नहीं देते हैं तो क्या ये वर्क करेगा, देखते हैं एक बार क्या हो रहा है। ये मशीन इसका चालू हो गया, ये रुकेगा ही नहीं, क्योंकि इसके पास कोई पता ही नहीं है कि कितना देर के बाद रुकना है, समझ गए। तो ये कंपलसरी नहीं है कि हम लोग को टाइम देना, आप दे सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, चलेगा दोनों। चलिए सेट इंटरवल को हम लोग दूसरा तरीका जो था वो लिख के देखते हैं, सेट इंटरवल, सेट इंटरवल इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ये हुआ फंक्शन, और इसके अंदर जस्ट कंसोल डॉट लॉग लिख लीजिए एंड हेलो लिख दीजिए। उसमें गलती मेरा हो रहा था, मैं फंक्शन नेम दे रहा था वहां पर, और इसको लेता हूं 500, इसको डालता हूं हेलो ANOTHER अनदर, सेव कीजिए। क्या हुआ दिख रहा है ना, हर एक बार ये क्या हो रहा है, सेट इंटरवल हर एक 500 के बाद 500 मिली सेकेंड या सेकेंड जो भी है, इसके बाद ये प्रिंट हो रहा है, एंड 1000 के बाद ये प्रिंट हो रहा है। मीन्स अब एक चीज आप देख सकते हैं, जितना देर हेलो अनदर जो लिखा हुआ है ना ये 2 बार प्रिंट कर रहा है, हेलो अनदर जो है ये 2 बार प्रिंट हो रहा है, क्योंकि इसे प्रिंट होने के लिए 1000 सेकेंड चाहिए था,
1000 मिली सेकंड चाहिए था, इसे प्रिंट होने के लिए 500 मिली सेकंड चाहिए, तो इससे वो डबल है, इसी कारण वो 2 बार यहाँ प्रिंट कर रहा है, ठीक है, और ये हर एक इंटरवल पे ये चल रहा है, ठीक है। तो ये रहा है आपको सेट इंटरवल कैसे वर्क करता है। सेट इंटरवल यहाँ है, ये वर्क कैसे किया ये हम लोग समझ गए। चलिए अब आगे आते हैं। सो सेट टाइम आउट हम लोग समझे, सेट इंटरवल हम लोग समझ गए, दोनों समझ में आ गया। सो वही चीज आपको लिखा हुआ है कि पहले क्या है, कंसोल लॉग 1 हुआ, सेट टाइम आउट को बीच में रखा गया 1003, तब भी हमें आउटपुट क्या आया, तब भी हमें आउटपुट जो आया 1 आ गया, 3 आया, और उसके बाद ये आ रहा है 2 का। कारण क्या है, सो यहाँ देखते हैं, asynchronous code execution is often preferable in situation where execution can be blocked indefinitely। जहाँ पे आपको लग रहा है कि हमारा कोड जो है ब्लॉक करेगा, वहां पर आपका असिंक्रोनस वर्क करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि अगर जिस सिचुएशन पे हमें लग रहा है कि अब हमें कोड, मान लीजिए फॉर लूप ही था, हमारा कोड हो सकता था कि ब्लॉक हो जाए वहां पे, ठीक है, तो उस केस में आप असिंक्रोनस यूज कर दीजिए, तो क्या होगा कि आपका कोड ब्लॉक नहीं किया, वो वेट करके आगे निकल जाएगा। तो सम एग्जांपल ऑफ दिस आर नेटवर्क रिक्वेस्ट, लॉन्ग रनिंग कैलकुलेशन, जहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो रहा है, वहां पे फाइल सिस्टम ऑपरेशन, जहाँ पे आप फाइल अपलोड कर रहे हैं, यूजिंग एसिंक्रोनस इन द ब्राउजर सिक्योर द पेज remains responsive and the user experience is mostly unaffected। आपका यूजर एक्सपीरियंस जो रहेगा वो अनअफेक्टेड रहेगा, कोई इशू नहीं आने वाला है, ठीक है। सो सेम एवब विथ सेपरेट फंक्शन, जो कोड हम लोग ऊपर लिखे थे सेम है, लेकिन हमारा जस्ट सेपरेट फंक्शन है। क्या इसमें है, कुछ तो नहीं है, हटाइए इसको, ये समझ गए। अब सेम चीज को हम लोग करते हैं एरो फंक्शन के साथ, तो एरो फंक्शन कुछ है नहीं, जस्ट इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। तो ये जो सेट इंटरवल कर रहे हैं क्या है, आपका सेपरेट फंक्शन लिखा हुआ है, करेक्ट, सेपरेट फंक्शन एंड सेट इंटरवल। सेपरेट फंक्शन हम लोग नहीं करके हम लोग चाहते हैं एरो फंक्शन को करना। एरो फंक्शन करना क्या करेंगे, एरो फंक्शन यहाँ नीचे लिखा हुआ है आपको, यही एरो फंक्शन है क्या। चलिए इसको कॉपी किए जो ही लिखते हैं। ठीक है, सो क्या हुआ, स्क्रिप्ट स्टार्ट हुआ, सेट टाइम आउट हुआ, यहाँ से आपका पूरा फंक्शन चला यहाँ तक, और इसके बाद आपका टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप से आप एग्जीक्यूट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये लिख के बताना होगा क्या, या समझ में आ गया। चलिए लिख देता हूँ। तो हम लोग सेट टाइम आउट ले लिए, सेट टाइम आउट के अंदर जाइए, एक कॉल बैक बनाइए, बाहर निकलिए, एरो दीजिए, कॉल लीजिए, कॉमा दीजिए, एंड टाइम पास कर दीजिए। मतलब कौन टाइम पास, जो हम लोग करते हैं वही टाइम पास, और यहाँ पे लिख दीजिए जो लिखना है, हेलो सेट टाइम आउट। समझ में आ गया। तो इस टाइप से हम लोग सेपरेट फंक्शन में बनाना है, आप सेपरेट फंक्शन बनाइए, यहाँ पे हम लोग बनाए थे सेपरेट फंक्शन को, या सेपरेट फंक्शन ये बनाना है, एक लाइन में लिखना है, एक लाइन में लिखिए, जैसे मन है वैसे कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपको एरो फंक्शन के साथ। ओ यहीं पर है कोड एनालिसिस, ओके, कितना बच गया, 6। चलिए जब आ गया तो एनालाइज तो करना है। चलिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा,
जैसे हम लोग पीछे देखे थे ना हाउ जावास्क्रिप्ट इज वर्किंग, सेम उसी टाइप से ये है, लेकिन उतना नहीं है, थोड़ा इजी ही है। सो जो भी कोड हम लोग लिख रहे थे अभी, हम लोग ने क्या किया, 3 कोड यहाँ लिखे थे ना, चलिए सही है। तो ये जो कोड हम लोग लिख रहे हैं, तो होता क्या है, ये एक्चुअली इसका एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है, हमें जो आउटपुट मिल रहा है, मान लीजिए तो पहले हमें स्क्रिप्ट स्टार्ट आ रहा है, फिर इंड आ रहा है, और फिर सेट टाइम आउट का जो आ रहा है वो है। तो एक्चुअली इसका प्रोसेस क्या होता है, सो जब भी कोड हमारा एग्जीक्यूट होता है, हमारे पास क्या क्या हो रहा है। सो सबसे पहले ऑलरेडी हम जानते हैं कि ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में होता है, ठीक है। तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना, फिर क्या हुआ, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपका लाइन बाय लाइन कोड जो है एग्जीक्यूट होना स्टार्ट किया। सो यहाँ पे क्या कोड है, फर्स्ट में console.log, फर्स्ट एग्जीक्यूट किया, सेकंड एग्जीक्यूट किया, थर्ड एग्जीक्यूट किया, सारा कोड एग्जीक्यूट हुआ। लेकिन तो फर्स्ट कोड एग्जीक्यूट किया, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट हुआ। दूसरा एक और टर्म है यहाँ पे वेब एपीआई प्रोवाइडेड बाय द ब्राउजर, ठीक है, उसको जस्ट याद रखिए। एक होता है इवेंट लूप और एक कॉल बैक क्यू, हम लोग हर एक चीज को समझेंगे कि क्या है। तो सेट आपका लाइन नंबर 1 में क्या था, जस्ट हेलो लिखा हुआ था, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हुआ और ये console.log आपका बन गया। 1 सेकेंड, मैं ये कोड कॉपी करके पेंट में चल देता हूँ। प्रयास कीजिएगा ये कोड सही समझ जाने का, तो ज्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो 2-3 लिखना पड़ेगा और क्या। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास सबसे पहला लाइन हमारा एग्जीक्यूट हुआ, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 1 यहाँ से आपका एग्जीक्यूशन हुआ। उसके बाद लाइन नंबर 2 पे जाता है, लाइन नंबर 2 में क्या मिला, सेट टाइम आउट मिलता है, ठीक है। लाइन नंबर 2 में आपका है सेट टाइम आउट, ले लीजिए, कहाँ गया टूल्स, ब्रश, ठीक है। ओके, सो लाइन नंबर 2 क्या है, सेट टाइम आउट। तो सेट टाइम आउट जैसे ही आता है क्या होगा, दिस फंक्शनलिटी इज नॉट अवेलेबल इन द जावास्क्रिप्ट। इसका मतलब क्या हो रहा है, जो भी आप काम कर रहे हैं, आपने लाइन नंबर 1 को एग्जीक्यूट किया, ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शनलिटी है, कंसोल आप किए जावास्क्रिप्ट का फंक्शनलिटी है। बट जो भी फंक्शन बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट का है। लेकिन जो एसिंक्रोनस टास्क है, ठीक है, जो भी एसिंक्रोनस टास्क कर रहे हैं लाइक सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, ये सब जावास्क्रिप्ट का नहीं है, ठीक है। तो ये प्रोसेस तो हुआ क्या, जब आपका कोड एग्जीक्यूट हुआ, ग्लोबल एग्जीक्यूशन आपका कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हुआ, ठीक है। ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। सेट टाइम आउट जो है जावास्क्रिप्ट का नहीं है। तो जैसे ही कोड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हुआ, जावास्क्रिप्ट को पता चल गया कि ये कोड जो है हमारा नहीं है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, एक आपको यहां पर बनता है वेब एपीआई, ठीक है, ये रहा है आपका, इसको आप नाम डाल दीजिए वेब एपीआई, ठीक है। और ये कौन देता है वेब एपीआई, ये मिलता है हमें प्रोवाइडेड बाय ब्राउजर। इसका मतलब क्या हुआ, जो वेब एपीआई है ना, वो ब्राउजर के पास है, जावास्क्रिप्ट के पास नहीं है, ध्यान रहे ये चीज। ठीक है, तो वेब एपीआई जो है वो हमारा किसके पास है, ब्राउजर के पास है, जावास्क्रिप्ट का वो नहीं होता है। तो हुआ क्या, आपका लाइन नंबर 1 ये हमारा जो है, ये जो है कौन है, जीईसी ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। सो कोड के पास आते हैं, तो पहला लाइन किसका था, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का, जावास्क्रिप्ट का कोड था, जावास्क्रिप्ट का कोड था, ये चला गया जीईसी के पास। सेकंड कोड ये जावास्क्रिप्ट का नहीं है, इस कोड को जैसे ही ब्राउज़र ने देखा, जावास्क्रिप्ट जब एग्जीक्यूट हम लोग करना स्टार्ट किए, तो जावास्क्रिप्ट क्या देखा, ये कोड हमारा नहीं है, ये कोड को साइड कर दिया। और जावास्क्रिप्ट को पता है कि ये कोड वेब एपीआई का है जो ब्राउजर के पास होता है, तो इसने क्या किया, ये कोड चुपचाप ब्राउजर को दे दिया, ठीक है। वो कोड को देके साइड हो गया, इसका काम खत्म। नेक्स्ट लाइन पे गया, किसका था कोड, कंसोल है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का। अब हुआ क्या,
जब आपको लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, ठीक है, तो लाइन नंबर 1 किसका है? ब्राउजर का। इसने सॉरी ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, मतलब हम सिंपली हम बोलेंगे ये जावास्क्रिप्ट का है और वो ब्राउजर का है, इस टाइप से टर्म हम यूज करेंगे। इसको लिख देते हैं जावास्क्रिप्ट, ठीक है, और इधर हम लोग टर्म यूज करेंगे ब्राउजर। ये टर्म हम लोग यूज करेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो रहा है। तो फर्स्ट लाइन जो है किसका है? जावास्क्रिप्ट का कोड है। ये क्या हुआ? ये चुपचाप ये कोड जो है जावास्क्रिप्ट ने ले लिया, मतलब लाइन नंबर 1 जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करवा लेगा। लाइन नंबर 2 जावास्क्रिप्ट को पता है ये मेरा नहीं है, इसने क्या किया? चुपचाप जो भी सेट टाइम आउट था ये इसको दे दिया। सेट इंटरवल हो, सेट टाइम आउट है, क्या है पता नहीं, जो भी हो, सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट हो या सेट इंटरवल रहेगा, जो भी कोड रहेगा वो सब ब्राउजर के पास आएगा। ये क्या हुआ? ये कोड मिल गया किसको? ब्राउजर को। नेक्स्ट लाइन पे आया, क्या हुआ? कंसोल मिल रहा है, किसका है? सेम, इसके पास ये है, जावास्क्रिप्ट का कोड है। जावास्क्रिप्ट ने लिया और अपना काम कर दिया। तो ये प्रोसेस होता है कोड को डिवीजन करने का। जितना भी कोड है सबको सेग्रीगेट किया गया, जिसका कोड था उसको दे दिया गया। अब चुपचाप अपना जावास्क्रिप्ट क्या करेगा? जावास्क्रिप्ट कुछ नहीं, जो कोड इसका था ना एग्जीक्यूट करके चुपचाप बैठ जाएगा, इसका काम हो गया। तो इसीलिए कंसोल में जब हम जाते हैं ना तो हमें आउटपुट मिलता है लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 3 एंड तब आता है लाइन नंबर 2 का सीक्वेंस, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का कोड कौन कौन है? 1 है एंड 3 है, तो 1 मिल गया एंड 3 मिल गया। और 2 किसका था? 2 था ब्राउजर का। अब ब्राउजर वो निश्चिंत से बैठा हुआ है, क्यों बैठा हुआ है? बैठा हुआ नहीं है, वो भी कुछ काम कर रहा है, लेकिन वो नहीं आएगा, तब तक नहीं आएगा। कोई बता सकते हैं कब आएगा वो? ब्राउजर जो है अपना कोड कब देगा? ब्राउजर के पास कौन गया? सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट कब एग्जीक्यूट हो जाएगा? कितना देर के बाद? 1000 के बाद, मीन्स 1 मिली सेकेंड, 1000 मिली सेकेंड के बाद। इसका मतलब क्या हुआ? ब्राउजर अपना कोड कब देगा? जब जैसे ही इसको कितना टाइम होगा? 1000, ठीक है। जैसे ही ये कोड हुआ, ये क्या किया? ये चुपचाप आके बैठ गया और हमें आउटपुट मिल गया। तो ये प्रोसेस होता है कोड का एग्जीक्यूशन का। थोड़ा सा भी और समझेंगे? इतना समझ में आ गया तो बताइए, कोई दिक्कत है तो हम फिर से कर सकते हैं एक्सप्लेन। किन्हीं को कोई इशू? नो सर। समझ में आ रहा है ना? ये अगर आप समझते हैं तभी आप सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस को क्लियरली समझ पाइएगा, ये चीज है। अभी थोड़ा और जाएंगे डीप में। सो पहला लाइन हम समझ गए कि वो पहले आइडेंटिफाई कर लेता है कि कौन कोड जावास्क्रिप्ट का है और कौन कोड ब्राउजर का है। जो कोड जावास्क्रिप्ट का रहेगा वो जावास्क्रिप्ट रख लेगा, जो कोड ब्राउजर का है वो ब्राउजर को थमा दे, ब्राउजर को दे दिया। जावास्क्रिप्ट क्या किया? अपना कोड को एग्जीक्यूट करके बैठ गया। जावास्क्रिप्ट का कोड कहाँ एग्जीक्यूट होता है? ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, जीईसी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट करके वो बैठ गया। लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 3 ये दोनों एग्जीक्यूट किया। लाइन नंबर 2 जो था वो हमारा ब्राउजर का कोड था, क्योंकि सेट टाइम आउट लगा हुआ है। सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, ये जो भी है सब ब्राउजर का है। तो ये क्या किया? इसने ब्राउजर को थमा दिया। ब्राउजर अपना काम कर रहा है, मीन्स पैरेलली देखिए दोनों काम हो रहा है। कैसे हो रहा है? जिस टाइम में जावास्क्रिप्ट अपना एग्जीक्यूशन कर रहा है, क्या वो इस काम पे, ये जो सेट टाइम आउट है, क्या कोई इस पे काम नहीं कर रहा है? क्या इस पे काम हो रहा है? ये जावास्क्रिप्ट का कोड नहीं था, इसने क्या किया? मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है, सपोज दैट आप बैंक में अमाउंट डाल दिए, सेम टाइम म्यूचुअल फंड में आप डाल रहे हैं, सेम टाइम किसी और चीज में आपने इन्वेस्ट कर दिया, एलआईसी में भी कर दिया, तो क्या आपका पैसा बैंक में बढ़ रहा है? आप बैंक को देख रहे हैं, एलआईसी वाले को देख रहे हैं एंड म्यूचुअल फंड को देख रहे हैं, क्या ऐसा कर रहे हैं? क्या आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आपने पैसा बैंक में डाला, बैंक का पैसा ग्रो कर रहा है। म्यूचुअल फंड में आपने डाल दिया, म्यूचुअल फंड वाला वो टेक केयर कर रहा है, प्लस एलआईसी वाला जो है वो साइड से टेक केयर कर रहा है। मतलब सेम टाइम आपका कौन कौन काम हो रहा है? एक काम, 2 एंड 3 काम, तीनों काम एक ही बार में हो रहा है, करेक्ट। पैरेलली तीनों काम कर रहे हैं। मतलब इस प्रोसेस को हम कह सकते हैं कि जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो हमारा म्यूचुअल फंड, एलआईसी, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, जो भी वो क्या है? असिंक्रोनस टास्क है, क्योंकि पैरेलली सब हो रहा है, वेट नहीं कर रहा है। क्या वो वेट किया गया कि आपका पहले जो है सेविंग अकाउंट क्लोज होगा, तब हम एलआईसी को स्टार्ट करेंगे, तब हम म्यूचुअल फंड को स्टार्ट करेंगे? मतलब पैरेलली तीनों नहीं कर सकते, ऐसा थोड़ी है। जो मन है करिए।
तो वही काम है। तो जिस समय जावास्क्रिप्ट काम कर रहा था, इसने एग्जीक्यूट किया, उस टाइम ये भी काम कर रहा है, ये बैठा हुआ नहीं है, ये उसी टाइम लग गया अपना काम करने में, क्योंकि इसको पता है कि सेट टाइम आउट जो है वो मेरा कोड है, तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको एग्जीक्यूट करवाने का, इसलिए वो अपना काम में लगा हुआ है। मतलब पैरेलली दोनों काम हो रहे हैं। इसी को हम लोग फर्स्ट लाइन में लिखे थे, एसिंक्रोनस जो होता है वो पैरेलल टास्क करता है, ठीक है। क्योंकि आपने एसिंक्रोनस जैसे ही लगा दिया, वो पैरेलली दोनों काम होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। सो सेट टाइम आउट समझ गए कि ब्राउजर के पास गया। नेक्स्ट आते हैं। सो यहाँ पे क्या दिया हुआ, सो जावास्क्रिप्ट विल गेट कॉल आफ्टर 1 सेकेंड, मीन्स लाइन नंबर 2 ब्राउजर विल हैंडल। जावास्क्रिप्ट क्या कर रहा है, मीन्स ब्राउजर जो है हमारा कोड हैंडल कर रहा था, 1 सेकेंड जैसे ही होगा वो क्या करेगा ब्राउजर, ये ब्राउजर क्या करेगा, जैसे ही 1 सेकंड होगा, ये चुपचाप जावास्क्रिप्ट ने इसको दिया था, ये चुपचाप जावास्क्रिप्ट को वापस कर देगा कि भैया पकड़ो अपना कोड अपने पास, मेरा जो काम था हो गया। तो इसने कोड को वापस कर दिया जावास्क्रिप्ट, और जावास्क्रिप्ट को क्या करना था, कोड एग्जीक्यूट करवा दिया। इसको पता है कि हम कंसोल लिखे हैं, ये चुपचाप जाके कंसोल में प्रिंट कर देगा, इसका काम ही यही है। लेकिन उसके अंदर जो मैनिपुलेशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो कौन किया, ब्राउजर ने किया, क्योंकि वो कोड उसका था। तो फिर आपका लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज यहां पर है, मान लीजिए यहाँ पे 3 काम हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एक फॉर लूप के पास। फॉर लूप वाला कोड कहाँ गया, ओके। टू में था ना, फॉर लूप का कोड 1 में लिखे थे क्या, हाँ करेक्ट। किन्हीं को कोई डाउट नहीं हो रहा है ना, क्योंकि जितना मेरे से पॉसिबल है मैं उतना सिंपल में जा रहा हूँ। चलिए लाइन नंबर 1 हटाते हैं, लाइन नंबर 3 हटाते हैं, एंड यहाँ ध्यान से देखिएगा हमारे पास कितना कोड है, टोटल कितना है। एक आपका आउटपुट क्या देगा, पहला मिलेगा console.log, स्क्रिप्ट करेगा। नेक्स्ट लाइन क्या करेगा, मान लीजिए हम लोग ये डिसाइड करते हैं सेट टाइम आउट, नेक्स्ट लाइन हमारा स्क्रिप्ट एंड, फिर आपका लूपिंग है, ठीक है। सीक्वेंस बता सकते हैं पहला कौन एग्जीक्यूट होगा, चलिए यहाँ लिखते हैं So, जल्दी। अगर ये सीक्वेंस पहले समझ गए तो नेक्स्ट स्टार्ट स्टेप जो आप हम लोग करने जा रहे हैं समझ जाइएगा। ओके ये स्टार्ट हुआ, नेक्स्ट इट इज इनसाइड द सेट सेकंड वाला, सेट टाइम वाला, फिर आएगा ये इनसाइड ये फॉर लूप वाला, इनसाइड फॉर थर्ड लूप, नीचे। एक सेकेंड, थर्ड नीचे वाला का है, हाँ सर, फॉर लूप ओके आएगा एक थर्ड, और सेकेंड, फिर थर्ड ओके, स्क्रिप्ट इन। ओके और कोई, और किन्हीं को कुछ ट्राई करना है तो बता सकते हैं जल्दी। चलिए जो भी आपने डिसाइड किया, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो मैं मेरे हिसाब से मैं डिसाइड करके देखता हूँ। तो पहला हम मानते हैं कि जावास्क्रिप्ट के पास ये कोड गया, जावा ने एग्जीक्यूट किया, ठीक है, फर्स्ट में हम एग्जीक्यूट कर दिए। सेकंड कोड किसके पास जाएगा, सेट टाइम आउट कौन करेगा, ये लिया जेएस ने। सेट टाइम आउट किसके पास गया, देखिए बोलिएगा तभी आएगा, बहुत सारे लोग साइलेंट हैं, ब्राउजर के आपको पास। पता ही नहीं है ये सिंक्रोनस और सिंक्रोनस है, ये कहाँ से पार होता है ना, अच्छे अच्छे को समझ में नहीं आता है। ये जाएगा ब्राउजर के पास, ये आपको अभी नहीं समझ में आएगा, इंटरव्यू में पता चलेगा कि क्या होता है, ये सिंक्रोनस है सिंक्रोनस, पिक्चर वहां दिखेगा, और ये कोड जाएगा जेएस के पास, ठीक है। सो हमने क्या डिसाइड किया कि फर्स्ट कोड जेएस के पास गया, फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हो गया। सेकंड कोड किसके पास गया, ब्राउजर के पास, लाइन नंबर 2, मान लीजिए ये अश्विनी का डिसीजन है कि लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट होगा। लाइन नंबर 3 स्क्रिप्ट इंड उन्होंने डिसाइड किया, जावास्क्रिप्ट के पास है, फिर जावास्क्रिप्ट के पास 3 कोड जावास्क्रिप्ट का है, एक ब्राउजर का है। इट मींस हम लोग ये तो श्योर है कि जावास्क्रिप्ट का कोड तभी आएगा जब 1000 उसका कंप्लीट होगा, करेक्ट, कोई डाउट तो बताइए। 1000 जब कंप्लीट करेगा तभी ये कोड हमें देगा, ये तो श्योर है। लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस का थोड़ा इशू है,
क्या इशू है? पहला सीक्वेंस सही है, सेकंड सीक्वेंस सेट टाइम आउट ये सही नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं सही है बताऊंगा। नेक्स्ट ये रहा स्क्रिप्ट इंड, स्क्रिप्ट इंड फोर्थ में नहीं जाएगा, ये हमें आएगा सेकंड में, मेरे हिसाब से सेकंड। फॉर लूप ये जाएगा हमारा थर्ड में, एंड सबसे लास्ट में ये आना चाहिए फोर्थ। चलिए ये देखते हैं सेव करके। थोड़ा सा इसको कम कर देता हूं क्योंकि सर 10,000 सबसे एंड में चलना तो बहुत फॉर बड़ा लूप है। आना चाहिए ना, सबसे एंड में फॉर लूप, चलिए क्योंकि आपके 10,000 था हिसाब ना। से भी देख लेते हैं। ठीक है, आपके हिसाब से क्या है? चलिए अपना अपना हिस्सा बता दीजिए। फर्स्ट में कौन, फर्स्ट वाला फर्स्ट रहेगा? अगर कुछ है तो हाँ बताइए, जैसा भी है। ओके, मतलब वेट, देखिए इसको समझ गए हैं तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, इसीलिए बोल रहा हूँ। स्क्रिप्ट फर्स्ट में स्टार्ट आपका हो गया, फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट एंड सेकंड, एंड देन सेकंड टाइम आउट एंड फॉर लूप। तो वो 10,000 था इसलिए बोला था फोर्थ में आएंगे। ओके, मतलब वो 10,000 के कारण आप बोले, ठीक है। 10,000 नहीं रखूंगा क्योंकि बहुत देर जाएगा, ठीक है। बट अभी के हिसाब से आपको क्या लग रहा है, जो सीक्वेंस है वही रहेगा? मतलब ये थर्ड ही रहेगा एंड ऊपर वाला फोर्थ है, ऐसा क्या है? चलिए देखता हूँ क्या हुआ। स्क्रिप्ट स्टार्ट आ गया, करेक्ट। स्क्रिप्ट एंड आ गया, सीक्वेंस हमारा सही है, 2 आया है। लेकिन इसके बाद कौन आया? फॉर लूप, और तब आ रहा है ये, सॉरी, फॉर लूप दिया, फाइन। स्क्रिप्ट इन कहाँ गया? ओके, और टोटल 4 ही लाइन है ना? हाँ सही है। सो देखिए मैंने जो डिसीजन किया वो क्या है। सो फर्स्ट हमारा था स्क्रिप्ट स्टार्ट, सही है। सेट टाइम आउट को हमने रखा फोर्थ नंबर में, सेट टाइम आउट आप दिख रहा है लास्ट में आया फोर्थ में। सेकंड हमने क्या रखा? स्क्रिप्ट इंड, स्क्रिप्ट इंड सही है। फिर क्या है? इनसाइड फॉर लूप थर्ड, इनसाइड फॉर लूप थर्ड में आया। मतलब हमारा जो सीक्वेंस डिसीजन हुआ था वो कंप्लीट सही है मेरे हिसाब से। कोई बता सकते हैं कैसे आया जो हमने डिसाइड किया? अश्विनी आप बताइए, आपने जो डिसीजन किया और यहाँ जो आउटपुट आ रहा है उसमें अंतर क्यों हुआ? अगर कोई आइडिया है तो, नहीं है तो फिर तो मैं बताऊंगा। नहीं आइडिया, चलिए कोड नहीं एनालाइज सर। करते हैं। ओके, नो इशू। देखिए थोड़ा भी एटलीस्ट आप डिसाइड कीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि कोड ब्रेक क्यों हुआ, लाइन वो चेंज क्यों हुआ, नहीं तो ऐसे थोड़ी समझ में आएगा। एटलीस्ट गलत ही सही जो भी हम सोचेंगे तभी तो पता चलेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कारण है उसके पीछे, क्योंकि सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस जो है ना थोड़ा टीडियस है, इसलिए बोल रहा हूँ। देखिए कोडिंग पढ़ना मैटर नहीं है, मैटर क्या है ना कि उसका हम फ्लो कैसे चल रहा है, अगर वो चीज हम समझ जाते हैं तो इंटरव्यू हमारा बहुत इजी हो जाता है, इंटरव्यू देना, क्योंकि हम उसे अच्छे से सर एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ सर ये जावास्क्रिप्ट में प्रोमिसेस क्या है सर? मतलब ये अभी पढ़े हैं, ये नहीं ऐसे मेथड है क्या सर? प्रोमिसेस की मेथड है क्या सर नहीं, कोई? अभी अभी नहीं पढ़े हैं, वो आएगा, इसी तरह से है वो भी, लेकिन है सब क्या? आ जाएगा, क्यों टेंशन ले। इंटरव्यू हुआ था क्या? नहीं सर, हाँ पूछा है, था मुझे। इसके बाद पढ़ेंगे। कौन पूछा था इंटरव्यू में? नहीं सर, मेरा क्लासमेट है एक, उसने क्वेश्चन पूछा था मुझे, प्रोमिसेस मेथड। ओके, प्रॉमिस यहाँ दिख रहा है, डे 7 एसिंक एडवांस एसिंक प्रॉमिस, वही है। हाँ सर। सब लंबा लंबा टॉपिक है, सारा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, दो प्रोसेस बनेगा, एक को रखते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर और एक को रखते हैं ब्राउजर में, ठीक है। चलिए इसको लिए WACER ब्राउजर। देखिए ये सब में टाइम टेकिंग प्रोसेस इसलिए होता है ना क्योंकि सारा डिजाइन बनाइए, पेंट पे ये सब कीजिए, इसीलिए ये रखते हैं जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट कोड किसके अंदर एग्जीक्यूट होता है? GEC,
ठीक है, ये हो गया। जीईसी का फुल फॉर्म पता है ना, या किन्हीं को चाहिए? नहीं सर। GLOBAL ग्लोबल एग्जीक्यूशन, EXECUTION एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। फाइन, नेक्स्ट हो गया ब्राउजर के पास। अब सीन क्या होगा देखते हैं। सो ये रहा हमारा कोड लाइन नंबर 1, हमने इसको रखा लाइन नंबर 2, ये रहा हमारा लाइन नंबर 3। सीक्वेंस हम लोग एग्जीक्यूशन करने डाले हैं, सिर्फ लाइनिंग डाल रहा हूँ। कौन कोड किसके पास जाएगा जल्दी? सो जावा पहला लाइन किसके पास? ब्राउजर के पास, सॉरी जावास्क्रिप्ट के पास, लाइन नंबर 1 सही है। लाइन नंबर ये एग्जीक्यूट करवाएगा। सेकेंड कोड किसके पास? ब्राउजर के पास। क्यों? क्योंकि वो सेट टाइम आउट है। थर्ड कोड किसके पास? जावास्क्रिप्ट के पास। आ गया। फोर्थ कोड किसके पास? जावास्क्रिप्ट के पास। इसमें कोई डाउट किन्हीं को तो बताइए। फर्स्ट कोड यहाँ, सॉरी फर्स्ट कोड यहाँ आया, सेकेंड कोड यहाँ गया, थर्ड कोड जावास्क्रिप्ट में आया, फोर्थ कोड जावास्क्रिप्ट में आया। कोई डाउट है किन्हीं सर को? सर यहाँ स्क्रिप्ट एंड थर्ड बोलिए। नंबर पर क्यों आया सर? कौन सा स्क्रिप्ट एंड? हाँ मैं ये सीक्वेंस डाला हूँ, मैं एग्जीक्यूशन नहीं डाल रहा हूँ। ये मैं जस्ट नंबरिंग डाला हूँ 1 2 3 4 जी। मैं वो समझाऊंगा कि कैसे कैसे एग्जीक्यूशन हुआ, हमारा जो आउटपुट आया ना वो हम समझेंगे। यहाँ से ना ये सेकंड में, तो वो हम नहीं जा रहे हैं, हम लोग जस्ट नंबरिंग डाले हैं 1 2 3 4 5 6 वो किए हैं ऑर्डर। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर का कोड जो है किसके पास गया? जीईसी के पास गया, ग्लोबल एग्जीक्यूशन। सेकंड कोड इसके पास, हम लोग यहाँ पे डालते हैं आउटपुट। ये बना रहा हूं जो कंसोल में हमें आउटपुट आया है, और वो कैसे आया। तो हुआ क्या? तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुआ। क्या हुआ? जावास्क्रिप्ट के पास था, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा। इसने क्या किया? लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन किया। तो फर्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट किया, फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ मिल गया लाइन नंबर 1 का आउटपुट। ठीक है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के हेल्प से यहाँ मिलते गया लाइन नंबर 1। लाइन नंबर 2 किसके पास गया? ब्राउजर के पास। जावास्क्रिप्ट निश्चिंत है कि हमारे पास वो कोड नहीं है, ये छोड़ दिया। लाइन नंबर 3 को क्या है? स्क्रिप्ट एंड। ये क्या है? जावास्क्रिप्ट के पास गया है, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करके लाइन नंबर 3 इसको दे दिया, सीक्वेंस नंबर 2 में मिल गया। ये सीक्वेंस हम लोग प्रिंट कर रहे हैं आउटपुट पूरा। तो लाइन नंबर 3 इसको मिल गया क्योंकि जावास्क्रिप्ट के पास था, और जावास्क्रिप्ट जो है सीक्वेंशियली कोड को प्रिंट करेगा। लाइन नंबर 3 मिल गया। लाइन नंबर 4 फॉर लूप है, हमारे पास 2 कोड बचा हुआ है, फॉर लूप एंड सेट टाइम आउट। ठीक है, ये दोनों कोड कब वर्क करेगा? जैसे जैसे सीक्वेंस कंप्लीट होते जाएगा उस टाइप से। सो स्क्रिप्ट जो है, कोई भी कोड जो जाएगा ना वो पहले जावास्क्रिप्ट का एग्जीक्यूट सबसे पहले आउटपुट देगा। जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो पहले कंप्लीट होगा, तब आएगा ब्राउजर के पास वाला। ब्राउजर साइड में है। तो अब क्या होगा? नेक्स्ट जो सीक्वेंस आया लाइन नंबर 4, हमें कोई मतलब नहीं था कि यहाँ पे 10,000 था या 9,000 और 1,000, कोई लेना देना नहीं है। मतलब यही है कि ये कौन हैंडल किया कोड को? जावास्क्रिप्ट ने हैंडल किया, इसलिए जावास्क्रिप्ट अपने सीक्वेंस से चलेगा। ठीक है, ये कोड जो था सेट टाइम आउट, हम लोग यहाँ 1000 डाल दीजिए या 2000 डालिए, कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसका कोड का जो ऑनर है वो कोई और है। ठीक है, ये ब्राउजर हैंडल किया है। जैसे ही ब्राउजर को वो अपना टाइमर लगा के बैठेगा, जैसे ही 1000 हो जाएगा उसका, वो चुपचाप कोड को देने चला आएगा। ये चीज है। लेकिन ये तो हुआ कि जब हमारा कोड बहुत ज्यादा था, तो क्या हुआ कि जब आपका कोड ये ब्लॉक कर दिया, करेक्ट, 1000 के कारण कोड ब्लॉक हुआ और ये टाइम ले लिया लूपिंग करने में और सारा प्रोसेस में। तो थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। अब जैसे ही ब्राउजर का कंप्लीट होता है कोड, वो आ जाएगा आउटपुट में, और तब आपको मिला था लाइन नंबर 2। समझ में आ गया सीक्वेंस सब आउटपुट क्यों कैसे हुआ? कोई दिक्कत किन्हीं को? ये था पूरा का पूरा इस कोड का एनालाइज। इसी कोड को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करूंगा और आउटपुट देखते हैं। इसके बाद एक टर्म है, उसको समझने के लिए वो जरूरी है। ये जो लूप इतना बार चला है ना, मात्र
10 बार चलाता हूं। अब बताइए आउटपुट का सीक्वेंस क्या? लाइन नंबर 1 सबसे पहले आएगा, जल्दी थोड़ा क्विकली जाइए। लाइन नंबर 1 आएगा, लाइन नंबर 2 आएगा क्या? कोई चांस नहीं, ब्राउजर के पास है, और ब्राउजर सबसे लास्ट में आएगा। ध्यान रहे ब्राउजर का कोड कभी भी पहले नहीं आने वाला है, ठीक है? तो सबसे लास्ट में ये आएगा, हटाइए। लाइन नंबर 3 आएगा, सेम सीक्वेंस जाएगा, मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है? देखते हैं, एक चीज आप देखें, फिर से दिखाता हूं। ये कोड आके बैठ गया, इसने इनसाइड फॉर लूप जो है ना कंप्लीट करके बैठा हुआ था, लेकिन तब तक सेट टाइम आउट नहीं आया था। कारण क्या था? कारण ये था कि सेट टाइम आउट तभी आएगा जब ब्राउजर के पास अपना वो काम हो जाएगा। ब्राउजर के पास कितना देर है? उसके पास टाइम है 1000 मिली सेकेंड। जब तक ये 1000 मिली सेकेंड नहीं होगा, ये नहीं आएगा। सेव कीजिए इसको फिर से, आप इसका टाइम थोड़ा बढ़ा दीजिए, सॉरी कर दीजिए। अब देखिए इनसाइड फॉर लूप आके कंप्लीट कर दिया, जावास्क्रिप्ट ने अपना सारा कोड एग्जीक्यूट करके बैठा हुआ है, लेकिन सेट टाइम आउट अभी भी नहीं आया था। समझ में आ रहा है ना? ये 2 को थोड़ा बढ़ाइए और 5 कर दीजिए। आपको तीनों कोड एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन सेट टाइम आउट का हम अब क्या हो रहा है? हम वेट कर रहे हैं, जब तक टाइम नहीं होगा वो नहीं आएगा, ठीक है? तो ये सिचुएशन ये रहा। अब एक काम और करते हैं, क्या? ये तो हम लोग समझ गए कि कितना देर में आ रहा था। मान लीजिए थोड़ा इसे घटा देते हैं, ठीक है? 1000 और सेट टाइम आउट कहाँ गया? ये तो 1000 है, ठीक है? लूपिंग थोड़ा हम लोग ज्यादा करते हैं, 100 कर लेते हैं। ओह, ये बहुत ज्यादा जल्दी कर दे रहा है। हाँ, क्या लगता है इतना देर में ये सेट टाइम आउट वर्क नहीं हो गया होगा क्या? क्या लग रहा है आप लोग को? क्योंकि इसके बाद जो एक टर्म है ना वो इस पे डिपेंडेंट है। हम लोग चलाते हैं 5000, ठीक है? क्या लग रहा है अभी तक सेट टाइम आउट का टाइम नहीं पूरा हुआ? हो गया होगा, 1000 मिली सेकेंड ही था, क्योंकि इसे जब हम लोग मात्र 10 बार किए थे तो देखिए कितना जल्दी वो आ गया था, आया ना? लेकिन ये 5000 कंप्लीट करने में कितना टाइम ले रहा है, ठीक है? लेकिन जब तक ये कंप्लीट नहीं हो रहा है ना, तब तक ये आ नहीं रहा है। समझ में आया? जब तक ये फॉर लूप काम कंप्लीट नहीं हुआ है तब तक ये नहीं आया। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब तक जावास्क्रिप्ट अपना एग्जीक्यूशन पूरा नहीं करता है, तब तक ब्राउजर जो है अपना कोड को यहाँ नहीं रख सकता है। ब्राउजर उसके लिए आपको वेट करेगा, ठीक है? ब्राउजर का कोड को वेट करना पड़ेगा। देखिए अभी तक नहीं आया था, बात समझ में आ रहा है ना? सीन क्या बना है? सीन ये हुआ जब तक जावास्क्रिप्ट अपना कोड कंप्लीट करके आउटपुट शो नहीं करेगा, ब्राउजर अपना कोड को उस लाइन में आउटपुट में नहीं डाल सकता है। इसके पास उतना पावर नहीं है कि वो पहले कोड को डालेगा। उसे वेट करना होगा कि जावास्क्रिप्ट अपना काम फिनिश करे। पहले जावास्क्रिप्ट का प्रायोरिटी है, तब हमारा ब्राउजर का प्रायोरिटी है। इसके कारण क्या है? लेकिन तो ये जो वेटिंग का जो प्रोसेस हो रहा है, एक चीज हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वेट करना पड़ रहा है इसे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ब्राउजर जो है वेट कर रहा है। इसको हम लोग लिख लेते हैं वेटिंग। अब ये वेट किया तो ऐसा थोड़ी है कि कहीं भी जाके वेट करेगा, इसको भी वेट करना है। तो वेट करने के बाद ही ये आउटपुट देगा। तो इसी चीज के लिए नेक्स्ट स्टेप जो है उसे देखिए। सो वेट कैसे करता है? आपको सबसे नीचे एक दिख रहा है इवेंट लूप, ठीक है? कॉल स्टैक में जीईसी रजिस्टर, जो हम लोग जावास्क्रिप्ट में पढ़े थे कि जीईसी रजिस्टर्ड होगा, जीईसी के अंदर सारा एग्जीक्यूशन होगा, तब आगे कंप्लीट करेगा, वो सारा चीज वही होगा, प्रोसेस सेम है। लेकिन अब क्या होगा, आपको एक जो होता है कॉल बैक के क्यू होता है,
एक हमारे पास बनता है कॉल बैक क्यू। कहाँ गया कोड? अच्छा सर ये एक नहीं है। क्वेश्चन है सर। हाँ बोलिए हेलो सर। सर बोलिए। इन दोनों केस मतलब इन दोनों केस में मेरे को एक ही कंफ्यूजन है कि जो सिंक्रोनस है सर वो तो लाइन बाय लाइन सीक्वेंस बेस पर वो क्या करता है, टास्क को परफॉर्म करता है। बट इन केस ऑफ एसिंक्रोनस में क्या होता है कि जब वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट नहीं होता, जैसे पहला टास्क वो कंप्लीट किया तो क्या बोलते हैं, दूसरे लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करता, बट वो वेट नहीं करता है ना सर। कॉल क्या बोले उसको, खुद ही कंफ्यूज हो गया अगर इसको। आप कुछ देर पहले आंसर दिए होते ना, अभी कुछ देर सर पहले अगर आप आंसर दिए होते ना तो आप ये कंफ्यूज ना होते। नहीं रियलिटी सर, में बता रहा हूँ स्क्रीन भाई, आप क्योंकि मैं शुरू से क्यों बोल रहा हूँ कि ये बहुत कंफ्यूजिंग है, पर जितना मैं इजीली समझा रहा हूँ ना, आपको रियलिटी बिलीव नहीं होगा। आप खुद जब पढ़िएगा तो कंफ्यूज में फंसिएगा। बात यहाँ पर है, ये जितना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस, और इंटरव्यू में इसको पूछता है। चलिए, ये बेट कर रहा है तो होता क्या है, बेट वैसे नहीं करेगा। तो बेट करने के लिए क्या है, यहाँ पे आपको एक बनता है कॉल बैक क्यू। ठीक है, सो हम लोग क्या करते हैं, ये बेटिंग स्टेट है ना, चलिए रहने दीजिए बेटिंग स्टेट को, यहाँ पे हम लोग बना देते हैं कॉल बैक क्यू। जस्ट एक सेकेंड। देखिए, ये मैं खत्म करने के बाद ही मैं क्लास को एंड कर सकता हूँ, क्योंकि जस्ट एक टॉपिक इसमें है। इसको फिर से नहीं तो पूरा समझाना पड़ेगा कल फिर। क्यू यू ई, स्पेलिंग पता नहीं सही है या गलत है। सही है क्या? क्यू यू यू सही है। सो यहाँ क्या हुआ, ये बना कॉल बैक क्यू। तो कॉल बैक क्यू में क्या होगा, अभी आपको हमारा जो आउटपुट आ रहा था क्या हुआ था, आउटपुट में ये हुआ था, कंसोल प्रिंट हो गया था। फॉर लूप को जब तक कंप्लीट नहीं किया था, सेट टाइम आउट का आउटपुट वेट कर रहा था, करेक्ट। तो वो वेट कहीं और नहीं करेगा, वो वेट करेगा कॉल बैक क्यू में। इस मीन्स हम लोग क्या करते हैं, यहां से रबर कहाँ गया, इरेजर उठाइए, एंड ये जो हम लोग वेट यहाँ डाले हैं ना, ये पिक्चर ये हटाइए और इसको ले आइए कॉल बैक क्यू में। ठीक है, इसमें ये वेट करेगा और तब ये आउटपुट को आपको निकालेगा बाहर। मीन्स जो हमारा वेट होता है वो होता है कॉल बैक क्यू के अंदर। ठीक है, सो कॉल बैक क्यू। सो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, आफ्टर 1 सेकेंड, सॉरी, हाँ, आफ्टर 1 सेकेंड क्या हो रहा है, ब्राउजर विल पास कॉल बैक आउटपुट इन द क्यू। जो ब्राउजर के पास जो ना, जो हम लोग जो इमेज बनाए हैं सेम है, करेक्ट है। जैसे ही ब्राउजर 1 सेकेंड के बाद, वहां हम लोग 1000 लिखे हैं ना, तो 1000 ये जैसे ही कंप्लीट करेगा, ये क्या करेगा, ये अपना आउटपुट को लेके चले जाएगा वेटिंग स्टेट के लिए कॉलबैक के अंदर। अब कॉलबैक में जाके ये सेट टाइम आउट जो ब्राउजर ने आउटपुट दिया वो वेट करेगा। कब तक वेट करेगा, जब तक जावास्क्रिप्ट अपना सारा एग्जीक्यूशन कंप्लीट ना कर लिया हो। जावास्क्रिप्ट, ध्यान रहे, मैं सिंक्रोनस वाले मतलब सेट टाइम आउट सेट इंटरवल को नहीं ले रहा हूं, क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट का नहीं है, वो ब्राउजर का है। ठीक है, तो ये वर्क करेगा, ये क्या करेगा आपका, जब तक जावास्क्रिप्ट, इसको हम लोग ले सकते हैं कि जब तक ये कंप्लीट नहीं कर लिया तब तक कॉल बैक में सेट टाइम आउट सेट इंटरवल जो भी हमारा सिंक्रोनस है, मतलब ये सारा चीज इसमें आके वेट करेगा। एसिंक्रोनस इसमें वेट करता रहेगा, जैसे ही वेट करेगा टाइम होगा तब ये जाएगा। लेकिन इसके पास भी सीक्वेंस है, कोई बताने वाला होना चाहिए। आप देखिए एक चीज सोचिए, आप रेलवे स्टेशन पे गए, आप वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं, तो आपको कैसे पता चला कि ट्रेन आ गया? मोबाइल ऐप में आप देख रहे हैं या बाहर में आप देख रहे हैं, डिस्प्ले बोर्ड पे हम लोग देखते हैं। लेकिन कोई तो हमें इन्फॉर्म किया ना कि हाँ हमारा ट्रेन आ गया, तभी हम लोग जा रहे हैं, नहीं तो हम तो वेटिंग रूम में रह जाएंगे। तो वही सीक्वेंस यहाँ पर है। तो यहाँ क्या हुआ, वेटिंग रूम में जाकर जो आपका सेट टाइम आउट का जो आउटपुट था वो बैठ गया कॉल बैक क्यू में। लेकिन इसको बताने वाला कौन है, इसको बताने आएगा इवेंट लूप पे। इवेंट लूप ये आकर आपको इन्फॉर्म करेगा कि हाँ जावास्क्रिप्ट ने अपना काम कर दिया, अब तुम जाके जा सकते हो। वही चीज है। सो यहाँ देखिए, सो नाउ
इवेंट लूप विल लुक ओवर द स्टैक, मतलब कॉल स्टैक जो चल रहा था यहाँ पे, कॉल स्टैक में जो आउटपुट हमारा प्रिंट हो रहा है बारी बारी से, उसको चेक करेगा कि हाँ कि कोई स्टैक में काम चल रहा है क्या, कोई वर्क प्रोग्रेस में है, ऐसा कुछ है तो ये चेक करेगा। इट विल चेक दैट जावास्क्रिप्ट कंप्लीटेड द प्रीवियस टास्क और स्टिल गोइंग ऑन। तो इवेंट लूप क्या कर रहा है, चलिए यहाँ बनाते हैं इवेंट लूप को थोड़ा डिजाइन। इवेंट लूप, तो इवेंट लूप क्या करेगा, ये चेक करेगा, कहां पर चेक करेगा, इवेंट लूप चेक करता है कॉल बैक सॉरी स्टैक के अंदर, और ये मैं रखा स्टैक। स्टैक आपको पता है क्या होता है, तो इसके अंदर कौन आया है, GEC, ऑलरेडी हम लोग पढ़े हैं। GEC फंक्शनल एग्जीक्यूशन जो जितना भी है सब इसके अंदर आएगा। सो GEC ये रहा, तो GEC रहा। इवेंट लूप क्या करेगा, स्टैक को चेक करता रहेगा कि क्या स्टैक में कोई काम चल रहा है। तो ये देख रहा है क्या कि ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में वर्क अभी चल रहा है, ये कंप्लीट नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि फॉर लूप जो यहाँ लगा था वो बहुत ही ज्यादा टाइम लिया है। तो इस कारण से अब क्या हुआ, जब ये देख रहा है कि 1000 10,000 टाइम ये प्रिंट कर रहा है, तो जो ऊपर से जो वेट कर रहा था ब्राउजर का जो आउटपुट आया कॉलबैक का, वो क्या हुआ, यहाँ पे वेट करता रहेगा। और जैसे ही ये GEC मतलब जावा अपना काम कर लेगा, ये क्या करेगा, इवेंट लूप यहाँ जो कॉलबैक क्यू में डेटा था इसको चुपचाप जाके स्टैक में धर देगा, और इसी कारण हमें आउटपुट आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में वो लिखा हुआ होगा। सो इफ दोज ऑल टास्क गॉट फिनिश, जितना भी टास्क था सब कंप्लीट हो गया, मींस कॉल बैक स्टैक इज नाउ फ्री। जो कंप्लीट टास्क था वो कंप्लीट हुआ, कॉल बैक स्टैक हो जाएगा फ्री। जैसे ही फ्री होगा, इवेंट लूप बिल कॉल बैक फंक्शन विल इंटर इनटू द कॉल स्टैक एंड फर्दर एग्जीक्यूशन। तो इवेंट लूप क्या करेगा, बिल कॉल बैक फंक्शन। ओके, सो इवेंट लूप क्या कर रहा है, जितना भी कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है, कॉल बैक लिखा हुआ है, क्यू चेक, ये कॉल बैक क्यू के अंदर जो आ रहा है आपका कॉल बैक जो आया है ऊपर से, वो यहाँ पे बैठा हुआ था, इसको ये कॉल करके लेके चले जाएगा स्टैक में, किस लिए, फर्दर एग्जीक्यूशन के लिए, जो करना है अब आप कर लो। वही प्रोसेस यहाँ हुआ है, यहाँ डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में आपको कॉल बैक क्यू के अंदर आया, रेड वाला जो डायग्राम है ना, ये कॉल बैक में आ रहा है। अब कॉल बैक में आने के बाद यहाँ पे देखिए ये जो डायग्राम बना, यहाँ पर से क्या हुआ, कॉल बैक आपका फ्री हुआ, कॉल बैक गया जी स्टैक के अंदर, कॉल बैक स्टैक में, और अब आपका ये काम करना स्टार्ट कर देगा। इसीलिए कभी भी हमें जो एग्जीक्यूशन होता है, तो कॉल बैक हो गया, GEC काम कंप्लीट किया, ठीक है, इसको कॉल बैक क्यू, और ये जाया गया किस में, इसके अंदर, जो ये यही एरो बनाया हूँ सेम है, सेम सम उसको ले सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से क्या हुआ, आपका इवेंट लूप जो है वर्क करता है। इसी कारण हमें जो आउटपुट आता है, मींस जो हमें आउटपुट मिलता है, सारा इस प्रोसेस पे वर्क करता है आपका, किस टाइप से किस टाइप से आपका इवेंट लूप हुआ, किस, तो अगर आप पूरा कंक्लूजन एक निकालें, ठीक है, अभी फिलहाल एक टर्म और हमारे पास है, उसको भी देख ले क्या, कहाँ गया, 1 सेकेंड, शायद नीचे चला गया है क्या वो टर्म, 1 सेकेंड, कहीं पे मैं रखा था वो टर्म को, वो था माइक्रो टास्क। आ गया, इसमें नहीं है क्या, इसमें नहीं है। ओके,
सो एक्चुअली होता है क्या है, जब आपके पास मल्टीपल कॉल बैक है, ठीक है, मान लीजिए ये तो एक कॉल बैक है, सेट टाइम आउट, फिर एक और कॉल बैक रहता, तो सारा कॉल बैक तो आके इसमें बैठ गया कॉल बैक क्यू में, ये तो वेट कर रहा है कि जीईसी को कंप्लीट होने के लिए। तो जीईसी का काम जैसे ही कंप्लीट हुआ, इवेंट लूप को अब डिसीजन लेना होगा कि कौन कॉल बैक पहले जाएगा, सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल और इस टाइप से जो भी है सबको, तो वो काम करेगा। फिर माइक्रो टास्क उसके पास आ जाता है प्रायोरिटी, ठीक है। सो प्रायोरिटी लेवल पे वो होगा कहीं पे टॉपिक में डाला हुआ, शायद दूसरे में होगा या कुछ। तो फिलहाल के लिए इतना समझिए। तो इस टाइप से क्या हुआ, एक बार हम लोग ओवरऑल कंक्लूजन जाते हैं, बस आज के लिए फिलहाल इतना रखूंगा। सो सबसे पहले क्या हुआ, कोड को कॉपी कीजिए, फॉर लूप को हटा देता हूँ, जस्ट 3 ही रखता हूँ, 3 से काम हो जाएगा, ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। सो सबसे पहला काम क्या हुआ, कोई बता सकते हैं तो बताइए, जहां फंसिएगा फिर मैं हिंट दूंगा पूरा प्रोसेस। तो सबसे पहला काम हो गया हमारा, क्या बना जल्दी, जिनको डाउट है, जीईसी बना, दूसरा क्या बनेगा, ब्राउजर। हाँ। जहां डाउट होगा मैं बताऊंगा, थोड़ा ट्राई कीजिए, ठीक है। तो एक ब्राउजर बन गया, नेक्स्ट स्टेप, कोई नहीं, अरे हिम्मत तो कीजिए। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप पहला जो लाइन है नेक्स्ट वो स्टेप हुआ, जीईसी के पास जाएगा। जो लाइन है जीईसी जावास्क्रिप्ट के का है, पास है, सेकेंड लाइन जो है ब्राउज़र में ब्राउजर का जाएगा। है, करेक्ट, ब्राउजर के पास जाएगा। ठीक है, क्या हो गया। नेक्स्ट इसके बाद क्या हुआ, एक हमारा कॉल बैक स्टैक बन गया, जिसमें हमारा कोड का एग्जीक्यूशन होगा। तो फर्स्ट में क्या हुआ, जीईसी हुआ, ठीक है, जीईसी हो गया, आपका लाइन नंबर कोड एग्जीक्यूट हुआ। चलिए एक यहाँ हमने आउटपुट बना दिया, जहाँ आउटपुट प्रिंट करेंगे, कंसोल हमारा बन गया। तो कौन कौन आ गया, लाइन नंबर 1 आ गया, लाइन नंबर 3 आ गया। अब 2 डायरेक्ट नहीं आएगा, 2 कहाँ जाएगा, कहाँ गया 2, 2 डायरेक्ट प्रिंट नहीं करेगा, ये जाएगा इसके पास, क्या था इसका नाम, कॉल बैक क्यू, ठीक है। अगर आपने इस टाइप से अगर जो इंटरव्यू में समझा दिया, रियलिटी में बताता हूँ, इंटरव्यूअर क्लियर इस टॉपिक से नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछने नहीं जाएगा। कॉल बैक क्यू हो गया, कॉल बैक क्यू के बाहर कौन है, इवेंट लूप, इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, इवेंट इवेंट लूप। तो क्या क्या हुआ, सो कॉल बैक के पास गया, आउटपुट में हमें क्या मिला, 1 मिला, 3 मिला। अब ब्राउजर के पास कौन आया था, सेट टाइम आउट आया था, ठीक है। सेट टाइम आउट 1000 के बाद क्या किया, इसने किसके पास डेटा भेजा, इसने डेटा भेजा इवेंट लूप के पास नहीं, किसके पास, कॉल बैक क्यू में कॉल गया, बैक ठीक है। और कॉल बैक क्यू में क्या कर रहा है, ये वेटिंग स्टेट में है। और इवेंट लूप क्या कर रहा है, इवेंट लूप आपका कॉल स्टैक को चेक कर रहा है, ये क्या है हमारा स्टैक, ये स्टैक को चेक कर रहा है कि क्या स्टैक में कोई काम चल रहा है। तो पता चला क्या कि जीईसी अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, जीईसी कुछ कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है। जैसे ही जीईसी काम करके फ्री हुआ, ठीक है, ये क्या किया, सेकंड में अपना नंबर लगा लिया। और ये क्या करेगा, इवेंट लूप पे किसको ट्रिगर किया, कॉल बैक क्यू को ट्रिगर किया, ठीक है। और ये ट्रिगर करके यहाँ जो कॉल बैक जो बैठा हुआ था, जो 1 सेकंड 1000 के बाद आया था, ये क्या हुआ, ये चला गया कहाँ, स्टैक में, क्यों, एग्जीक्यूशन के लिए। और जैसे ही ये एग्जीक्यूट करके निकला, ये जैसे ही एग्जीक्यूट किया, अपना प्रिंट कर दिया आउटपुट इसको, करेक्ट, तभी हो रहा है ना, ये जीईसी
ये जो हमें जो आउटपुट आया है 1 एंड 3 डायरेक्ट थोड़ी आया है, ये तो जीईसी के बाद आएगा, क्योंकि जीईसी पहले एग्जीक्यूट करवाया है उस चीज को। ऐसा ही हुआ है ना। ग्लोबल एग्जीक्यूशन में तो हम लोग देखे थे कि वो बारी बारी से ग्लोबल एग्जीक्यूशन के अंदर जाके कोड एग्जीक्यूट होता है, तो वही चीज हुआ, जीईसी के हेल्प से ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन हम लोग उसे देख नहीं रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट कैसे कर रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है कि किस टाइप से आपका पूरा कॉल मींस एसिंक्रोनस कोड अगर आप लिख रहे हैं तो कैसे वो वर्क करती है। समझ में आ गया? हाँ राहुल, अब बताइए क्या डाउट था आपको? अभी भी किन्हीं को डाउट है तो बोल सकते हैं, कोई स्टेप जो समझ में नहीं आया तो बताइए। लेकिन ओवरऑल जो हम लोग डिस्कस किए वो यही था। सर मुझे ब्राउजर के बाद कहाँ जाए, वेरी गुड इवेंट लूप या कॉल राहुल, बैक? क्या बोल रहे हैं फिर से बोलिए। सर मुझे ब्राउजर के बाद नहीं समझ में आ रहा, कहाँ जाए, इवेंट लूप या कॉल बैक क्यू के बाद? ओके, कॉल बैक क्यू में जाएगा। इवेंट लूप क्या है? इवेंट लूप ये सिर्फ एज ए चेकर है, गार्ड है, ठीक है, जो क्या कर रहा है, स्टैक को चेक कर रहा है कि स्टैक के अंदर कुछ काम हो रहा है क्या। इवेंट लूप का काम ये है, ठीक है, ये एज ए गार्डिंग कर रहा है। ये देखा क्या कि स्टैक फ्री है, ये क्या करेगा, कॉल बैक को बोलेगा कि चलिए फ्री है, उठ के चलिए। जैसे कि मान लीजिए आप हॉस्पिटल जाते हैं तो आप बैठे रहते हैं, तो कोई आके बोलता है ना, हाँ डॉक्टर साहब फ्री हैं, आ जाइए, तो वही काम ये कर रहा है इवेंट लूप। ये बैठ के आपको इंटीमेट करेगा, या ट्रेन पे आप बैठे हुए रेलवे स्टेशन पे हैं तो कोई तो होता है जो बताता है कि हाँ ट्रेन आ गई, ठीक है, तो ये काम किया कौन किया, इवेंट लूप किया, ये कॉल बैक क्यू को बता रहा है, और ब्राउजर से कोड आके कॉल बैक क्यू में बैठा हुआ है। और कोई क्लियर नेहा या डाउट है? ठीक है, और किसी को कोई डाउट है? नहीं है, चलिए सही है। सो इसको एक बार मैं तो सजेस्ट करूंगा ये कि आप एक बार इसको जो है ना, कोई भी कोड को उठाइए और उसको एक बार प्रैक्टिस कर जाइए, ठीक है, तब समझ में आएगा कि ये प्रॉब्लम कहाँ होता है और कैसे कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, तो एक बार ट्राई कीजिए, एटलीस्ट ज्यादा नहीं, एक कोड को एग्जीक्यूट करने का, क्योंकि कोड एनालिसिस आप करते हैं तो आपको 50 to 60% समझ में आ जाएगा कि वो वर्क कैसे हो रही है। ठीक है, तो आप इंटरव्यू में एटलीस्ट इजिली समझा सकते हैं, इसलिए। ठीक है, तो ये टॉपिक थोड़ा और हमें जाना पड़ेगा।